तो दोस्तों आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 19 और ये लिखा है चैप्टर का नाम आश्रम का अनुमानित व्यय। व्यय बोलते हैं डबल या है व्यय यानी कि मूल्य या खर्चा या ये कह लीजिए लागत है ना। किसी चीज़ में जो खर्चा आता है लागत आता है उसको बोलते हैं व्यय। ठीक है। सो अनुमानित का मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा। अनुमानित मतलब आंका हुआ, यानी जब कोई खर्चा होता है, घर बनता है तो एक अनुमानित किया जाता है यानी एस्टिमेशन या एस्टिमेटेड। तो ये एस्टिमेट का अनुमानित यानी कि ये एक तरह से पास्ट हो गया है ना, एस्टिमेटेड। ठीक है। सो अब इसको पढ़ते हैं, समझते हैं कि गांधी जी ने उस वक्त क्या कुछ कहा था, क्या कुछ लिखा है इस चैप्टर में, और कुछ नई चीज़ें जो भी हार्ड वर्ड आएंगे उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। आरंभ। आरंभ का मतलब होता है शुरू। आरंभ में संस्था का आश्रम ये कहना चाहते हैं संस्था से रिलेटेड, वैसे संस्था को इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टीट्यूशन। ठीक। आरंभ में संस्था यानी आश्रम में 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है, यानी उम्मीद है कि 40 से 50 यानी कि कुछ मेंबर्स बढ़ेंगे। ठीक है। हर महीने औसतन, औसतन बोलते हैं एवरेज, एवरेज। ठीक है। हर महीने एवरेज यानी औसतन 10 अतिथियों यानी कि मेहमानों के आने की संभावना है। तो कुछ खर्चे वर्चे की बात की जाएगी, और आश्रम में जिस तरह से आप जानते हैं कि लोग आते थे जाते थे, इस तरीके से अपनी जो कार्यशैली थी उनकी, काम वाम करने की जो एक तरीका था। ठीक है। तो आश्रम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है ना। ये उस ज़माने की बात है जब अंग्रेज़ यहाँ पर काबिज थे। ठीक है। इनमें 3 या 5 सब परिवार होंगे है ना, यानी परिवार के साथ रहेंगे। इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सकें और शेष एक साथ, यानी जो परिवार के साथ रहना चाहते हैं वो उनके लिए अलग घर हो, और बाकी शेष मतलब बाकी या रिमेनिंग एक साथ है ना, यानी अलग उनसे, परिवार वालों से। ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हों और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें यही सब खर्चे वर्चे की बात की जा रही है, रहने वहने की सब चीज़ें समझ सकते हैं आप। आगे देखते हैं। इसके अलावा 3,000 पुस्तकें यानी कि बुक्स, और क्षेत्रफल बोलते हैं एरिया है ना, और इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बाकी देखते हैं। देखिए, तो ये कहते हैं कि इसके अलावा 3,000 पुस्तकें यानी किताबें रखने लायक पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी और अलमारियां होनी चाहिए। ठीक है। कम से कम 5 एकड़ ज़मीन खेती करने के लिए चाहिए। ठीक है। जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सकें। तो जाहिर है जब खेती होगी तो खेती करने के लिए लोग भी चाहिए, तो वही बात हो रही है यहाँ पे। इतने खेती के औजार चाहिए, और जाहिर है साथ साथ औजार यानी कि टूल्स, जो भी हल या जो भी उस ज़माने में चला करता था। ठीक है। अब तो उस ज़माना काफ़ी एडवांस हो चुका है, तो ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से अब यूज़ भी नहीं की जाती हैं, जो इसमें नाम आएंगे इसमें बहुत सारे। इनमें कुदालियाँ, या आज भी है, कुदालियाँ, फावड़ों और खुरपों की ज़रूरत होगी। तो ये तो समझ सकते हैं बेसिक होता है, कहीं भी मिल जाता है ना। बढ़ईगिरी यानी कि कारपेंट्री, कारपेंटर जो होते हैं ना, उसे उसका मतलब उसके काम को बढ़ईगिरी कहते हैं। बढ़ईगिरी के निम्नलिखित बोलते हैं फॉलोइंग औजार भी होने चाहिए। 5 बड़े हथौड़े, अब ये वो नाम ले रहे हैं किसके, बढ़ई के। जो कारपेंटर होता है ना, जो लकड़ी का काम करता है, सोफे बनाता है, ठीक है, जंगले लगाता है, ये सब चीज़ें। हथौड़े 3 बसूले। ठीक है। 5 छोटी, पेज पलटते हैं गाइस। हथौड़ियाँ 2 एरन, 3 बम, यार ये क्या है, 10 छोटी बड़ी छेनियाँ, 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतियाँ, 4 छोटी बड़ी बेधनियाँ, 4 आरियाँ, 5 छोटी बड़ी सणासियाँ जिसे कील वगैरह निकालते हैं। ठीक है। 20 रतल, कीलें छोटी और बड़ी है ना। 1 मोंगरा, लकड़ी का हथौड़ा, मोची के औजार। तो दोस्तों समझ सकते हैं आप, जहाँ इंसान रहते हैं वहाँ ये सब चीज़ें मिलती हैं। अब ये देखिए, कहते हैं कि मेरे अनुमान यानी मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपया खर्च आएगा। तो उस ज़माने की बात चलिए जिस ज़माने में अंग्रेज़ हुआ करते थे, यानी कि 70-75 साल पहले की बात। ये ऐसे ही खर्चा हुआ करता था इन सब चीज़ों में है ना, लेकिन अब हज़ारों में पहुंच जाएगा ये खर्चा, शायद लाखों में भी।
तो देखिए, रसोई के लिए आवश्यक यानी ज़रूरी सामान पर 150 रुपये खर्च आएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। तो उस ज़माने में काफ़ी लोग एनवायरमेंटलिस्ट थे, या ये कह लीजिए कि नेचर लविंग थे, है ना। बैलगाड़ी चाहिए। मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक यानी कि महीनेवार प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। ठीक है, यानी कि ये उम्मीद नहीं है कि हम इतना खर्चा हमारे पास करने के लिए पैसा होगा। ठीक है, वर्ष यानी साल में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। हमें मालूम हुआ है कि प्रमुख यानी ख़ास, प्रमुख बोलते हैं ख़ास, या इंग्लिश में बोलते हैं स्पेशल, प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए, है ना। अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, गांधी जी भी गुजरात से ही थे। ठीक है, यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए, है ना। यानी अहमदाबाद से मतलब अहमदाबाद की जो भी इनकी टीम होगी, है ना। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे, तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लूँगा। ठीक है, तो ये सब बातें हो रही हैं गाइस, समझ सकते हैं। अब चूंकि विचार बदल गया है, विचार यानी ख्याल, है ना, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए, है ना। तो ये बार बार जोर करते हैं कि अहमदाबाद को उठाना चाहिए, है ना, जो उनकी टीम होगी अहमदाबाद वाली। ठीक है ना। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार ना हो तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतज़ाम मैं कर सकता हूँ। तो इन्होंने कुछ खर्च कम करने की बात की है कि इतना ना कर पाए तो कम से कम मैं खाने का खर्च कर लूँगा, बाकी कर ले। क्योंकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है, इसलिए यह संभव है कि कुछ मदें मुझसे छूट गई हों। और साथ साथ ये भी मेंशन करते हैं गांधी जी कि यू नो दैट वेरी वेल, मदे का मतलब होता है दोस्तों आइटम या कोई सामान, वस्तुएं, ठीक है, मुझसे छूट गई हों। इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त का मतलब है इसके अलावा, खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों यानी जो लोकल सिचुएशन है की जानकारी नहीं है, यानी लोकल में किस तरह से क्या रहता है, हिसाब किताब, जो भी चीज़ें हैं, खर्चा पानी, ये सब आना जाना, है ना। इसलिए मेरे अनुमान यानी मेरे हिसाब से या मेरे अंदाजे में भूलें भी हो सकती हैं, यानी भूल चूक भी हो सकती है, जो मैंने अपना आइडिया, अपना अंदाज़ा लगाया है। ठीक है, इनका ये कहने का मतलब है। ठीक, तो देखते हैं गाइस आगे क्या कहते हैं। यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न यानी कि अलग अलग मदों यानी आइटम्स में खर्च इस तरह होगा, जैसे कि किराया बंगला और खेत की ज़मीन होगी, है ना। अगर ये अहमदाबाद करे खर्चा, किताबों के अलमारियों का खर्च, ठीक है, बढ़ई के औजार, मोची के औजार। तो इसमें देखिए, इसको पढ़ते हैं, देखिए क्या है इसमें, ये जो है घिरा हुआ, अहमदाबाद में स्थापित आश्रम का संविधान यानी कि जो कायदे कानून है स्वयं गांधी जी ने तैयार किया था। स्वयं का मतलब होता है खुद। इस संविधान के मसविदे, मसविदे बोलते हैं जो भी चीज़ें इबारत में लिखी होती हैं या जो भी कुछ रूल्स रेगुलेशन में लिखी होती हैं बातें, उसे मसविदे बोलते हैं। ठीक है, और मसविदे को हम प्रारूप भी बोलते हैं या ड्राफ्ट भी बोलते हैं, इंग्लिश में DRAFT। मसविदे से पता चलता है कि वह भारतीय जीवन का निर्माण किस प्रकार करना चाहते थे। तो इसमें बहुत बड़ी सीख है, और वो कितना देश को लेकर, देश की तरक्की को लेकर, देश की आज़ादी को लेकर और लोगों को अवेयर करने के लिए कितना वो तत्पर रहते थे हर वक्त। तो आप समझ सकते हैं गाइस, पेज पलटते हैं गाइस। तो दोस्तों ये कुछ नाम है, 4 पतीले, 40 आदमियों का खाना बनाने के लिए योग्य, 2 छोटी, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप समझ सकते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सब चीज़ें 11 मई 1915 को, तो आज़ादी से बहुत साल पहले की बात है ये। तो अब देखते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं, जो कि सामान के नाम है। चौके का सामान, 1 बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च 6,000 रुपया। देख सकते हैं ये आरी है, ये हथौड़ी है, और ये सब मोची का सामान भी देख सकते हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा आसानी से, है ना। अब देखते हैं यहाँ क्या है। मेरा ख्याल है कि हमें लोहार जो बोलते हैं, जो लोहे का काम वगैरह करता है, लोहे पिघला कर उसका आकार बदल देता है, उसे बोलते हैं सनी देओल, सॉरी दोस्तों। लोहार और राजमिस्त्री जो ईंटें और घर बनाता है, मकान की कंस्ट्रक्शन करता है, मकान का निर्माण करता है। ठीक है, राजमिस्त्री के औजारों की भी ज़रूरत होगी, दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब से मैंने उनका खर्च और
शिक्षण संबंधी यानी कि पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड सामान का खर्च शामिल नहीं किया है ना, यानी कि पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी और रह गया है, उसमें इन्होंने शामिल नहीं किया है, इस वाली बात पे जो अभी हमने पढ़ा इस लाइन में और पिछले पेज पे जो था, ठीक है। शिक्षण यानी पढ़ाई लिखाई, है ना। शिक्षण के सामान में 5-6 देशी यानी कि जो अपने देश के हैं हथकरघों की आवश्यकता होगी। सो दोस्तों, तो गाइस एक वर्ड आया है हथकरघों बोलते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हैंडलूम आपने सुना होगा, है ना। तो ये वही एक मशीन होता है, ठीक है। सूत या धागे से वस्त्र बनाने का यंत्र होता है ये, यानी कि मशीन होती है जिसे हाथ से चलाया जाता है, करघा होता है, ठीक है। सो दोस्तों, ये सब चीज़ें हैं और नीचे लिखा है मोहनदास करमचंद गांधी। सो दोस्तों, उम्मीद है ये आपको पसंद ही आया होगा, ठीक। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन तक पहुंचाइएगा जिनको इन वीडियोस को देखने की ज़रूरत हो। चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।